देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मेरे घर में कोई डेथ हुई और मैंने वो प्रोसेस को फॉलो नहीं किया तो वो पितृ रुष्ट होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे पितृ रुष्ट हो रहे हैं वैसे मेरे जीवन की तकलीफें बढ़ रही हैं। जैसे मेरे बच्चे भी हैं, मैं काम भी कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है मेरे बच्चे आगे सफल ना हो पाए, उनको जॉब ना मिले पढ़ाई के बावजूद भी, या विवाह ना हो, या संतान ना हो, या संतान भी हो तो अपंग पैदा हो जाए। तो ये प्रोसेस बढ़ रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग गया जी जाके पूजा करवाए हैं, एक बात बताइए, पूरा जिंदगी भर तो वो 5 साल 10 साल हो गए उनको मैंने पूछा नहीं, आज जाके गया जी मैंने प्रोसेस कर दी और मेरे को लग रहा है 25,000 खर्चा करके, लाख रुपए खर्चा करके मेरे पितृ प्रसन्न हो गए। ऐसा पॉसिबल है क्या? आप मुझे भर के एक ही बार में कुछ दे दो, या रोज मुझे कोई चीज दो, तो रोज वाला इंसान ज्यादा प्रसन्न होगा ना कि एक बार में ही दे दिया। रोज वाला। तो पहली बात तो हर अमावस्या, पूरा साल जो उनका टाइम आता है अमावस्या के दोपहर का समय, 12 से 2 बजे का समय आता है हर अमावस्या को, उनको दो आप भोजन। पुरुष नहीं जा सकते, काम पे गए, स्त्रियां चली जाएं, घर की महिलाएं, पुरुष कोई भी जाए, उनको वो भोजन, गाय का, कुत्ते का, ये रोज निकालो। आप अपने घर में सूर्य देवता की उपासना करो, जनेऊ धारण जरूर करो। अपने घर में डेली गाय, कुत्ते और कौवे का, पक्षियों का, चींटियों का भोजन डेली निकालो। तुलसी जी को जल दो। अपने घर के आसपास जो मंदिर है वहां अपने घर से जल चढ़ा के आओ। तो कैसे आपके पितृ परेशान करेंगे आप? तभी आप लोगों को कहते हो गया जी गए थे, पूजा करवाई और वो नहीं हुआ। दूसरा, लोगों को बता दो, गया जी का जो प्रोसेस है वो अलग है। इसके लिए पहले आपको कुलदेवी के मंदिर में जाना पड़ता है कि मैं अपने पितरों का वो कराने जा रही हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए। क्योंकि आपका सबसे पहला प्रोटेक्शन कौन है आप जानते हो? कुलदेवी। ठीक है। फिर हम लोग जाते हैं इलाहाबाद, जो प्रेतराज जी का मंदिर है, वहां पे उनको तर्पण करते हैं, जो पिंड तर्पण किया जाता है। फिर हम लोग जाते हैं राम जी के मंदिर अयोध्या, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के जो राजा हैं वो राजा राम है, और साउथ इंडिया के राजा श्री हरि विष्णु वेंकटेश्वर या बालाजी के रूप में। ठीक है। फिर उनके मंदिर में जाके हम प्रोसेस बोलते हैं कि राजा राम, हम आपके प्रजा हैं, अपने पितरों के निर्मित ये प्रोसेस करना चाहते हैं, आप हमें आशीर्वाद दें। फिर उसके बाद हम जाते हैं बनारस, प्रेतराज जी का मंदिर, वहां पे भी हम लोग पिंड श्राद्ध करते हैं। फिर गया जी जाया जाता है। फिर गया जी जो प्रोसेस है वो 3 दिन या 7 दिन या 16 दिन की रहेगी, जिसमें भागवत कराना भी आपको निश्चित है, चाहे आप घर आके कराओ चाहे वहां कराओ, भागवत जरूर होनी चाहिए। फिर आप वापस आओगे बनारस, शिव जी को जल चढ़ाओगे और पंडितों का भोजन करवाओगे नदी के किनारे। फिर आप अपने गांव या अपने शहर वापस आओगे, वहां पे भी अपनी नदी में जाके स्नान करोगे, भोजन कराओगे, कन्या भोजन, गौ भोजन और ब्राह्मण भोजन, कुत्ते का भोजन, पक्षियों का भोजन और चींटियों का भोजन। अग्नि भोजन यानी आपको हवन भी कराना पड़ेगा अपने घर आके, तो अग्नि भोजन भी बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको अपने पितरों से मुक्ति मिलती है। तो ये पूरी प्रोसेस है जो लोगों को समझ में नहीं आती है। उनको तो सिर्फ ये समझ में आती गया जी गए और हो गया काम, ऐसा नहीं। तो गया जी जाने के लिए इस बार पूरी प्रोसेस को फॉलो करेगा, फिर आप कहेंगे कि हाँ उसके बाद हमें परेशानी नहीं हुई। लेकिन तब भी डेली अपने जीवन में अपने बच्चों को भी ये संस्कार सिखाइए, ये संस्कार बहुत जरूरी है। जैसे आपने अपने बच्चे को ब्रश करना सिखाया डेली, सुबह शाम नहलाना सिखाया, वैसे घर के साफ रखना सिखाया ना, वैसे ही उनको ये प्रोसेस भी सिखाइए कि बैग, जैसे हम लोग टाइम टेबल लगाना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, उनके लिए गऊ की रोटी ये सब निकालना भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए भी।